और अब बात करेंगे जोशीमठ की। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम का द्वार इसे माना जाता है। वहां रहने वाले लोगों के पैरों तले की जमीन खिसक रही है क्योंकि वहां के घरों, होटल्स और सड़कों पर खतरनाक दरारें पड़ रही हैं। आप देखिए इन तस्वीरों को। धंसने की वजह से कई जगहों पर जमीन से पानी निकल रहा है। इसकी वजह से लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ रहा है। होटल्स में पर्यटकों के रुकने पर रोक लगा दी गई है और एशिया की सबसे बड़ी रोपवे भी पर्यटकों के लिए बंद कर दी गई है क्योंकि उसमें भी अब दरारें पड़ चुकी हैं। डरे घबराए लोगों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। ये खौफनाक तस्वीरें हैं क्योंकि वो लोग जो यहाँ रहते हैं उनके लिए ये तस्वीरें खौफजदा करने वाली हैं और ये स्वाभाविक भी है। आपको ये भी बता दें कि कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ से अपना घर छोड़कर जा चुके हैं। आप देखिए दीवारों पर ये मोटी मोटी बड़ी बड़ी दरारें, किसी भी वक्त इसके ढहने का खतरा मंडराने लगा है और लोग इस बात से परेशान हैं कि वो अब क्या करें। घर के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। डीएम भी पहुंचे थे जायजा लेने के लिए। देखिए वो भी तमाम आला अधिकारियों के साथ, हालांकि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे जिसके बाद डीएम वहां पहुंचे और उन्होंने ये भी कहा है कि इस दिशा में उचित काम किया जा रहा है, लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन ये जोशीमठ जिससे आस्था जुड़ी है लोगों की, जिससे उनका यहाँ पर पर्यटन भी है और यहाँ पर लोग कई सालों से रह रहे हैं, बड़ी बसावट है यहाँ पर। कम शब्दों में कहें तो जोशीमठ की जमीन खिसक रही है और वो धीरे धीरे धंसता चला जा रहा है। खबर है कि जोशीमठ का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से जमीन धंस रही है। सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक आप ये समझिए 4 जनवरी तक जोशीमठ शहर के सभी 9 वार्डों में 561 मकानों में दरारें पड़ने की घटनाएं रिपोर्ट हुई थी, जिनमें रहने वाले 3000 से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए। इन 561 मकानों में से करीब 100 अब लोगों के रहने लायक नहीं बचे, जहां रहने वाले लोगों को विस्थापित किया जा चुका है। दरारें पड़ने के बाद जोशीमठ में 2 होटल्स को बंद कर दिया गया। लेकिन जोशीमठ में आई इस आपदा का जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब भी हम आपको देंगे। लेकिन पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देख लीजिए ताकि आपको यह अंदाजा हो जाए कि जोशीमठ के नीचे की जमीन कैसे और कितनी तेजी से खिसक रही है। जोशीमठ में लोग सड़कों पर उतरकर हाथों में मशाल लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें डर सता रहा है कि पता नहीं कब उनके घर धंस जाए और वो सड़कों पर आ जाए, क्योंकि जोशीमठ तेजी से दरारों से घिरता जा रहा है। छतों पर दरारें, दीवारों पर दरारें, छज्जों पर दरारें, सीढ़ियों पर दरारें, सड़कों पर दरारें, जमीनों पर दरारें। जोशीमठ धंसता चला जा रहा है और यहां रहने वाले लोगों का दिल डूबता चला जा रहा है। मैं जो हूं कि इतनी परेशान हूं कि अगर कल को अगर वो झुक गया, पूरा लटक गया मेरे होटल की तरफ, तो मेरी भी जान माल का खतरा हो सकता है और मेरा जो है कि पूरा होटल भी खत्म हो सकता है। क्या समझते ये कि जब कोई जनहानि हो जाएगा, हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, सारा मट्टी पलित हो जाएगा, तब हमारा खराब खबर लिया जाएगा। 2 महीने से ये प्रक्रिया बहुत तेजी से बढ़ी है। लगातार लगभग 574 के लगभग मकान हमारे पूर्ण क्षतिग्रस्त होने के कगार पर हैं। कुछ की स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है कि वहाँ रहने लायक नहीं है। जैसे जैसे दिन गुजर रहा है वैसे वैसे जोशीमठ के धंसने की रफ्तार भी बढ़ रही है। अब तक जोशीमठ के 570 से ज्यादा मकानों में दरारें पड़ चुकी हैं, जिनमें से 100 घर अब रहने लायक नहीं रह गए हैं। कभी भी भरभरा कर गिरने के स्तर तक पहुंच चुके लोग अपनी जान बचाने के लिए पलायन को मजबूर हो चुके हैं। लेकिन माधवी देवी और स्वारी देवी जैसे हजारों लोग हैं जिनके पास दरारों से भर चुके मकानों में रहने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। होटलों में उन्होंने बैन लगा दिया कि पर्यटक नहीं ठहरेंगे।
उसकी सुरक्षा शासन ले लिए। लेकिन जो भूस्वामी है, आज भी आपने देखा होगा कुछ और मकान छोड़ के चले गए, उनके विषय में सरकार का क्या रवैया है? क्या वो लोग कहाँ जाएंगे? इस पे तो अभी कोई बात ही नहीं हो रही है। लोग सड़कों में घूम रहे हैं रात को। अगर कोई आके देखे, आज एक बार हमारे उप जिलाधिकारी आए, जरा देखें, सारे लोग रात तक को सड़क में घूम रहे हैं। तो उसके विषय में शासन का क्या रवैया है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट कर देना चाहिए कि लोग कहाँ जाएं, उन लोगों के विषय में क्या नीति है। जल्दी से जल्दी, अगर बर्फ गिरती है तो तब तो बाहर भी नहीं रह सकते हैं, न अंदर रह सकते हैं, न बाहर रह सकते हैं। आमच्या सर्व टोटीची रहणं व्यवस्था नाही, कोक जाणं मुलं घर होणं एक व्यवस्था करा तुम, और नहीं तब देखभाल करवाई हम लोग जान बोली। हाँ, बहुत परेशानी हुई हम लोगों नहीं, कहाँ जाना हमने तब। मकान धंस रहे हैं, दुकानें धंस रही हैं, सड़कें धंस रही हैं। सर्दी का मौसम और भूधसाव से मकानों के ढहने का खतरा जोशीमठ के लोगों के लिए बड़ी आफत बन गई है। जोशीमठ सिटी के सभी 9 वार्डों की जमीन खिसक रही है। जैसे जैसे घरों की दरों दीवारों पर दरारें गहरी होती जा रही है, वैसे वैसे लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें भी गहरी होती जा रही है। और प्रशासन भी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने से ज्यादा ना कुछ कर पा रहा है और ना ही कुछ सोच पा रहा है। लगातार जोशीमठ का जो सर्वेक्षण का कार्य है वो पिछले दिनों चला है, और जो भी सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है उसके आधार पर हम आगे काम कर रहे हैं। अभी हमने इसके लिए एक समीक्षा बैठक भी कर ली है। आपदा प्रबंधन विभाग को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है, जिलाधिकारी को। जो भी वहां पर जिस प्रकार के भी प्रबंध करने होंगे, विस्थापन की जो कार्रवाई करनी होगी, जो ट्रीटमेंट करना होगा, वो सभी कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी जरूरी काम होगा जोशीमठ शहर को बचाने के लिए किया जाएगा, उसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाएगा, लोगों के लिए किया जाएगा। कई जगह पर दरारें आई हुई हैं, कई खेतों में भी कुछ क्रैक्स आए, तो उसमें शासन के द्वारा जो कमेटी थी उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन उसमें किया है। तो उसके क्रम में एक रिकमेंडेशन उसका ये है कि एक विस्तृत एक जो सीवरेज प्लान बनाने की, सीवरेज और ड्रेनेज प्लान बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि ड्रेनेज की कमी होने की वजह से एक मेजर कारण बताया जा रहा है। तो उस पर काम चल रहा है, लेकिन उसमें कंपैरेटिवली थोड़ा समय लग सकता है। तो उसको देखते हुए जो इमीडिएट हमारे वर्क्स हैं, अगर कोई टो इरोजन है या फिर जो घर ज़्यादा प्रभावित हैं, तो उनके लिए, उनके बचाव के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए क्या सुरक्षात्मक कार्य किए जाने हैं, तो उस पर एक बार उसी के क्रम में निरीक्षण किया और जल्द से जल्द उसके काम को हम स्टार्ट करा के हम इसमें प्रगति लाएंगे। जोशीमठ की जमीन खिसकने का यह सिलसिला कई सालों से चल रहा है, लेकिन अब जमीन खिसकने की रफ्तार अचानक से तेज हो गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? इन दरारों से बहता पानी बता रहा है। जमीन से ये जो पानी निकल रहा है वो किसी सीवर लाइन की लीकेज नहीं है जिसे मरम्मत करके ठीक कर दिया जाए, क्योंकि जोशीमठ में सीवेज की कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो फिर आखिर माजरा क्या है? जोशीमठ के साथ ये हो क्या रहा है? जो ये परिघटना हो रही है जोशीमठ में पिछले 14 महीने से, जो दरारें आ रही हैं घरों में, जो भूधसाव हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है, वो पहले से आशंका थी कि जो तपोवन विष्णु घाट परियोजना की जो टनल है, एनटीपीसी जिस परियोजना को बना रही है, उस टनल की वजह से ही यह हो रहा है, वो मुख्य वजह है। 3 दिन पहले जब जो है एनटीपीसी की टनल से पानी का रिसाव हुआ और वो नीचे दिखाई देने लगा, वो पानी बिल्कुल वही पानी है जो 7 फरवरी की आपदा में रैनी से निकला है। वो पानी दिखाई दे रहा है कि रैनी आपदा का पानी है। इसलिए अब इस बात पर कोई संदेह ही नहीं रह गया कि जोशीमठ में जो कुछ भूस्खलन की घटना हो रही है, घर मकानों में दरारें पड़ रही हैं, इसके लिए एकमात्र एनटीपीसी की टनल है, और जो नीचे से बाईपास बनाते हुए विस्फोट किए जा रहे हैं वो दूसरी वजह है। न सरकार को समझ आ रहा है कि जोशीमठ को कैसे बचाया जाए, और ना ही लोगों को समझ आ रहा है कि वो अब जाएं तो कहां जाएं। घर तो अब रहने लायक रहे नहीं, इसलिए लोगों को सड़क पर आ जाने का डर सता रहा है। इसलिए वो सरकारी परियोजनाओं के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। जोशीमठ के मकानों और सड़कों पर पड़ी इन मोटी मोटी दरारों में सरकारों और सिस्टम की लापरवाहियां झांक रही है। ऐसी लापरवाहियां जिनकी दरारें भरना अब इंसान के बस के बाहर की बात लगती है, क्योंकि ये कुदरत का बुलडोजर है जो जोशीमठ पर चल रहा है।
पुष्कर चौधरी, जोशीमठ, उत्तराखंड, जी मीडिया। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।